नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। कुशीनगर जनपद के खड्डा तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा सारंग छपरा में पैतृक भूमि की खानगी बंटवारा के बाद 4 भाई में 3 भाइयों द्वारा पैतृक भूमि में एक भाई का हिस्सा न देने के कारण एक दूसरे के बीच खूनी संघर्ष का माहौल बना हुआ है। बता दें, पैतृक भूमि के 4 हिस्सों में भूमि बंटवारे के विवाद होने के बाद ग्राम के पंचों द्वारा पंचायत कर मामले का हल निकाला गया तथा पंचायत में ना मानने वाले व्यक्ति के ऊपर 10,000 रुपये दंड के रूप में लगा दिया गया। लेकिन मनबड़ भाइयों द्वारा सब ताक पर रखकर बिना डर के 3 भाइयों ने एक भाई के हिस्से में रह रही बहू की जमीन को हड़प लिया तथा उसके पूरे सामान तोड़ डाले। इस बात को लेकर मौके पर रही सास द्वारा संबंधित थाने में शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई गई है। जयपाल, घर कहाँ है आपका? सारंग छपरा। अच्छा, किस प्रकार की भूमि विवाद है जो सुलझ नहीं पा रही है? इन लोगों की संख्या ज़्यादा है, हमारी संख्या कम है। बार बार लोग धमकी दे रहे हैं कि जान से मारने की। 17 की संख्या दिखा रहे हैं, हमारा 4 की संख्या है। जो हम खरीदे उसमें भी कह रहे हैं हक दीजिए हमको। पिताजी के की हम नहीं दे रहे हैं। ये जमीन पिताजी की हुई है। अच्छा, आपके पिताजी की कितनी संपत्ति है? पिताजी की जो भी संपत्ति है अभी 1/2, 1/4 कहीं नहीं हुआ है। कहीं हुआ है, कहीं नहीं हुआ है। ये कह रहे हैं जब तक जमीन नहीं बटेगा तब तक खेत में हम नहीं जाएंगे। माताजी का देहांत 30 साल हुआ है 5 मई को। अच्छा, 20 को जो है माताजी का ब्रह्मभोज बीता है और 22 से जो है नापी शुरू है। भाई साहब रहते हैं ससुराल में, वहाँ 6 बेटियों का जन्म दिए हैं और काफ़ी पावर पूंजी में हो गया है वहाँ बड़े भाई साहब। और यहाँ कह रहे हैं इंच इंच में बांट लेंगे हम, और पिताजी में तुमको देंगे या नहीं देंगे वो तो समय बताएगा। जी, तो जो संपत्ति पिताजी की है जी, उसमें तो आप 4 भाई हैं, तो चारों लोगों का हिस्सा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जी जी जी। तो और जो जमीन, जो भूमि सभी लोग मिलकर अलग अलग अपना लिए हैं, खरीदे हैं जी। तो उस भूमि में हिस्सा मांग रहे हैं या अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं दे रहे हैं? पिता के अलावा उस जमीन में भी हिस्सा मांग रहे हैं जो हम अलग से खरीदे आज 12-15 वर्ष पहले जो खरीदे हैं। तो उसमें क्या क्या बने हैं? उसमें मड़ई है, और क्या नाम है, घोठा उठा है, कुछ मकान भी बन चुका है। मकान भी बन चुका है। तो ये उस समय कहाँ थे लोग? मकान बना उस समय कोई आपत्ति नहीं थी, पिताजी जीवित थे। पिताजी मरे हैं 2014 और का नाम है 1 अप्रैल को मरे हैं। ठीक, उसके बाद इन लोगों का संख्या जो है बढ़ता गया है। अच्छा, ये जमीन मतलब किन के द्वारा आप लोगों को मिली थी बंजर में? पूर्व प्रधान जी थे। प्रधान जी थे? हाँ, क्या नाम था प्रधान जी का? राम प्यारे यादव जी। अच्छा, वो पहले प्रधान थे? पूर्व प्रधान जी थे। तो उन्होंने आप लोग को दिया था? जी जी। अच्छा, इसकी शिकायत, इस विवाद की शिकायत आपने कहीं की है? शिकायत तो मान लीजिए हम पुलिस को कई बार कर चुके हैं जी। तो क्या कोई वारा नियारा नहीं हो पा रहा है? वारा यारा मान लीजिए पुलिस कुछ समझ रही है, कुछ बात नहीं समझ रही है। इसका निर्णय जो है 2018 में हुआ पंचायत में। पंचायतनामा बना, पंचायतनामा हमारे पास है भी। उसको देखिए, समझिए कितना लोगों को वर्तमान प्रधान का दस्तखत है उसमें। उसके बावजूद भी ये लोग नहीं समझ रहे हैं। और धमकी देने का है कि हम 17 की संख्या में, तुम 4 की संख्या में हो, जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से निपट लेंगे, लाशा बिगाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यही लोगों का प्रक्रिया बना, मानसिकता बना हुआ जी साहब। थे इस ग्राम के? कब थे? 89 में थे। क्या नाम है आपका? आराम से। अच्छा, ये इनको भूमि भी दिए थे क्या, बंजर उंजर का कोई? हाँ, वही रहने होने के लिए। हाँ, अलग जब मकान अलग जब तो मैंने जमीन दिए थे। तो अभी इस जमीन में इनका विवाद चल रहा है, वो कैसा विवाद चल रहा है बताइए? वही कह रहा है कि मतलब इसमें हमको हिस्सा चाहिए, जबकि अलग होने पे लिए हैं। अलग होने पे लिए हैं। कुशीनगर से कैमरा पर्सन अर्जुन गुप्ता के साथ हनुमान सिंह की रिपोर्ट। भारत में जहां कोरोना वायरस का असर तेजी से फैलता जा रहा है, वहीं अब संक्रमित मरीज भी ज्यादा से ज्यादा ठीक हो रहे हैं। आज यूपी के महाराजगंज जिले के राजकीय पॉलिटेक्निक पुरैना L1 से 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। इसमें 3 बच्चे भी शामिल थे। जब मरीजों को डिस्चार्ज किया गया तो जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार और ACP मौके पर मौजूद रहे और ताली बजाकर स्वागत किया। इसके साथ ही पूरे मेडिकल टीम को भी उनके सराहनीय कार्य के लिए बधाई दी। तो क्या पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहाँ से कितने मरीज डिस्चार्ज हो रहे हैं और पूरे जिले की क्या स्थिति है इस समय? हमारा L1 अटैच कोविड फैसिलिटी है ये पुराना का पॉलिटेक्निक कॉलेज। यहाँ पे आज 11 मरीज डिस्चार्ज हो रहे हैं जिनका टेस्ट रिजल्ट निगेटिव आया है। इसके अलावा 2 और मरीज जो गोरखपुर से डिस्चार्ज हो रहे हैं। अब इन सबको मिलाकर 50
जो पॉजिटिव थे मरीज़ वो डिस्चार्ज हो जाएंगे आज, 50 नेगेटिव हो गए हैं और टोटल हमारे 89 अब तक पॉजिटिव आए थे, जिसमें 50 डिस्चार्ज हो रहे हैं, यानी कि हमारे जो रिकवरी रेट है वो 50-60% के अराउंड हमारा हो गया है। ये एक अच्छी खबर है जनपद के लिए कि हमारा रिकवरी का रेट जो है वो काफ़ी बढ़ा है आगे, और हम लोग यही होप करते हैं कि आगे आने वाले चंद दिनों में बिल्कुल ही हमारा जनपद नेगेटिव वो हो जाएगा। और इसके साथ ही हम लोग जनपद में ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पलिंग करने की व्यवस्था कर रहे हैं। हर क्षेत्र से जितने भी माइग्रेंट्स आए हैं उनका और उनके कांटेक्ट में जितने लोग आए हैं या फिर जितने पॉजिटिव लोग आ रहे हैं उनका कांटेक्ट ट्रेसिंग करके, मतलब हर जगह से हम लोग सैंपल ले रहे हैं, जिससे कि जनपद के हर एक क्षेत्र से हम लोगों के पास सैंपल आ जाएं और हम लोग ये असेस कर पाएँ कि कहाँ पे हमारी ज़्यादा पॉजिटिव या ज़्यादा नेगेटिव के केसेस आ रहे हैं। सर एक साथ 11 लोग आज डिस्चार्ज हो रहे हैं, क्या लगता है ये जिले के लिए पॉजिटिव चीज़ है? हाँ, ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है हमारे जनपद के लिए। स्वास्थ्य विभाग ने इसमें काफ़ी अच्छा योगदान दिया है और यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, वो सारे लोग बधाई के पात्र हैं। इनका हौसला अफजाई आज किया जाएगा और हमारे सभी जो नेगेटिव आए हैं पेशेंट उनको डिस्चार्ज किया जाएगा। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अभिलाष चतुर्वेदी के साथ अंगद शर्मा की रिपोर्ट। योगी सरकार गौवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 लेकर आई है। गौवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 को संत आनंद गिरी ने स्वागत किया। अद्भुत प्रसन्नता की लहर है। योगी सरकार को जितनी बधाई दी जाए उतनी कम है, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। योगी सरकार का ये बहुत दूसरा बड़ा काम है। पहला काम जहां प्रवासी मजदूरों के लिए उन्होंने अपने खजाने और दिल को खोला, आम आदमी को आने के लिए साधनों से लेकर के भोजन तक की व्यवस्थाएं मुहैया कराई, और उसके साथ में आज गौ अधिनियम को पास करके निश्चित तौर पे लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सम्मान किया है। न केवल भारत से अपितु मेरे चाहने वाले जो इंग्लैंड है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और अन्य देशों में बैठे वह लोग भी सुबह से लगातार मैसेज भेज रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, योगी सरकार को बहुत बहुत साधुवाद दे रहे हैं। ये कानून प्रदेश में लागू हुआ है, भगवान करे ये कानून देश में लागू हो जाए। गाय जानवर नहीं है, गौवंश इस देश की अस्मिता है। जैसे गंगा की महत्वता मानी गई है वैसे गाय की महत्वता है। गाय के गौमूत्र में, गाय के गोबर में, गाय के दूध में, गाय के घी में बहुत सारे रासायनिक तत्व पाए जाते हैं जिनका आश्रय लेकर के बहुत रोगों को ठीक किया जा सकता है। ये बात आयुर्वेद के अनुसंधान में कई बार प्रूव हो चुकी है। ऐसे में अगर गौवंश बचेगा तो देश में बहुत सारे रोग भी नहीं आएंगे और ये देश पुनः खुशहाली की ओर लौटेगा। इसके लिए योगी सरकार को बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत शुभकामनाएं। प्रयागराज से सीनू संवाददाता सत्यम शुक्ला की रिपोर्ट। प्रयागराज 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए घोटाले को लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन पर कांग्रेस से जुड़े छात्र संघ उपाध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा शिक्षक भर्ती को रद्द करने एवं उसकी न्यायिक जांच के लिए काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया एवं शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के इस्तीफे की मांग की गई। काली पट्टी लगाकर आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, पूरे सूबे में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के पूरे युवाओं में, प्रतियोगियों में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया गया है, पूरा का पूरा रोष है। इसी को लेकर के आज हम लोग अपना विरोध दर्ज कराने के लिए, साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती की न्यायिक जांच करने के लिए हम लोग यहाँ काली पट्टी बांध करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन पर विरोध दर्ज करा रहे हैं। सबसे पहली हमारी मांग है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की न्यायिक जांच हो। साथ ही साथ इससे जुड़े अभी तो ये छोटी मछलियां पकड़ी जा रही हैं, चाहे वह KL पटेल हो, चाहे वह टापर हो, चाहे जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं, यह छोटी मछलियां हैं। यह उत्तर प्रदेश का व्यापक घोटाला है और जब तक इसमें न्यायिक जांच नहीं होगी। प्रयागराज से सीनू संवाददाता सत्यम शुक्ला की रिपोर्ट। उपयंत्री के साथ मारपीट करने वाला आरोपी जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर आक्रोशित सब इंजीनियरों की जिला कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह एवं जिला पुलिस कप्तान मुकेश श्रीवास्तव को सौंपा ज्ञापन। श्री रोहित जैन को गाली गलौज और मारपीट की गई। वहाँ के एक असामाजिक तत्व है जो अपने आप को इतना बड़ा गुंडा समझते हैं कि जो भी अधिकारी कर्मचारी निष्पक्ष रूप से ग्राम पंचायतों में शासन की प्राथमिकता के आधार पर ग्रामीणों को, मजदूरों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं और अपनी ना कोरोना बीमारी देख रहे हैं, ना धूप देख रहे हैं, उसको हम लोग एक अभियान के रूप में लेकर के शासन के निर्देशों का पालन कर रहे हैं
और वह अनैतिक दबाव देकर के गलत कार्यों का एस्टीमेट बनवाना चाहते थे, जिसकी उन्हें पात्रता नहीं है और ना ही वो कोई कार्य एजेंसी है और ना ही हमारे विभागीय कोई वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश है कि कोई भी आकर के कहे कि हमारा एस्टीमेट बना दो, हम बना दें। ये लगभग 3-4 दिनों से लगातार संजीव रावत दबाव डाल रहा था और कल जब ये शासकीय काम जनपद पंचायत कार्यालय के सामने कंप्यूटर कक्ष में कर रहे थे तो वहाँ आकर के तेज गालियाँ देने लगा और ये जो कागज़ टाइप करके रखे थे उसमें माप पुस्तकें भी थी, कुछ जो है एस्टीमेट वगैरह भी थे, वो उसने फाड़ दिए और इनकी कॉलर पकड़ के इनको बुरी तरह से मारा पीटा और धमकी देते हुए वहाँ से भाग गया। अब आप लोगों की क्या मांग है? हम लोगों की प्रथम मांग थाने में जाकर के संबंधित हमारे रोहित जैन साहब ने शिकायत दर्ज कराई, उसकी प्राथमिकी दर्ज हुई, उसके लिए हम प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित करने आए थे। दूसरा ये भी आए थे कि जो लगातार धमकियां दी जा रही हैं उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तीसरी मांग हमारी ये थी कि इस प्रकार से ग्रामीण विकास के जो भी इंजीनियर्स हैं क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और असामाजिक तत्व मिलकर के हमेशा दबाव बनाते हैं, जिससे हम उपयंत्रियों का मनोबल बहुत गिरा हुआ है और इस ज्ञापन के माध्यम से मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन जिला समिति निवाड़ी के माध्यम से हम लोग ये ज्ञापन में मांग किए हैं कि हम सब लोगों की सुरक्षा हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए और ऐसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध शीघ्र से अतिशीघ्र कार्रवाई की जाए, जिससे एक माहौल ये बन सके कि शासकीय सेवा में हम लोग जो काम कर रहे हैं वो बिना भय और उसके काम कर सके। इसी के लिए ज्ञापन देने आज कलेक्टर महोदय को देने आए थे, एसपी महोदय को दिया है और अपने मध्य प्रदेश लेवल पे हमारी जो स्टेट एसोसिएशन है उसको भी कॉपी दे रहे हैं। जिला पंचायत सीओ जो निवाड़ी और टीकमगढ़ के जिला मुख्य कार्यपालन अधिकारी है। टीकमगढ़ के निवाड़ी से सीनियर संवाददाता शीतल जैन के साथ जय कुंवर की रिपोर्ट। सी न्यूज़ के इस न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।